बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख लेते हैं कि जो मंशियात है यानी जो नशावर अशिया है, भांग, चरस, अफ्यून, हेरोइन वगैरह, इनको अपने पास रखना, इनको बेचना, मैन्युफैक्चर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना या डिलीवर करना किसी और को, इसकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना या इलीगल इसकी ट्रेड करना, फाइनेंस करना उस ट्रेड को, उसकी ट्रैफिकिंग करना, तो इसकी सज़ा क्या है? इसकी जो सज़ा है, जितने भी नारकोटिक्स ड्रग्स हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैं या कंट्रोल सब्सटेंस हैं, इनकी सज़ा जो है इसकी क्वांटिटी के हिसाब से मिलती है। हमने रूटीन में देखा है जो 9C है, 9C का तो सबको ही पता होगा कि नारकोटिक्स के जो केसेस हैं उसमें 9C लगती है। 9C कब लगती है, कितनी मिकदार में लगती है? तो जो लॉ डील करता है पाकिस्तान में नारकोटिक्स ड्रग से, नारकोटिक्स से, वो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 और इसका जो सेक्शन है 9, उसमें पनिशमेंट्स बताई गई हैं। और पनिशमेंट किस चीज़ की है? सेक्शन 6, 7 और 8 की। सेक्शन 6 और 7 और 8 में डिफ़ाइन किया गया है ऑफेंस को और 9 में उसकी पनिशमेंट्स बताई गई हैं क्वांटिटी के हिसाब से कि कितनी मिकदार में हो। और सेक्शन 6 में बताया गया है जैसे उसके पे पाबंदी बताई गई है उसके अपने पास रखना नारकोटिक्स ड्रग्स को, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को, और उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको प्रोड्यूस करना, प्रिपेयर करना, उसकी ट्रांसपोर्ट करना, और इस हिसाब से सेक्शन 6 में ये बताया गया। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, उसको मेडिकल पर्पस के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं और वो लिमिटेशंस जो हैं फेडरल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताती है और इस लॉ में भी बताई गई हैं या कोई और लॉ फॉर द टाइम बीइंग कोई भी इन्फोर्स होता है तो उसमें भी जो कंडीशंस बताई गई होती हैं उनको फॉलो किया जाता है। सेक्शन 7 में है उसकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में, नारकोटिक्स ड्रग्स की। उसमें पाकिस्तान में उसको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, एक्सपोर्ट नहीं पाकिस्तान से बाहर किया जा सकता, ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान के अंदर भी नहीं किया जा सकता, उसकी ट्रांसशिपमेंट के बारे में है। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है तो उनको फॉलो करते हुए इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ये सारा काम हो सकता है और पर्पज़ वही होगा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए और साइंटिफिक पर्पस के लिए। इसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनको एक लाइसेंस ग्रांट करती है और उसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं, उनको फॉलो किया जाता है और उसमें प्लेसेस तक बता दी जाती हैं, पोर्ट्स भी, कि कौन सी जगह पर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना भी है, कौन सी प्लेसेस हों, कौन सी पोर्ट्स हों। ये नहीं है कि लाइसेंस मिल गया है और हम किसी भी जगह से उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो जो भी टाइम टू टाइम फेडरल गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाएगी, इस लॉ के तहत भी जो रूल्स बने हुए हैं उनको भी फॉलो किया जाएगा या कोई न्यू रूल्स भी आते हैं तो उनको भी फॉलो किया जाएगा। सेक्शन 8 में उसकी ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग द ट्रैफिकिंग के बारे में बताया गया है नारकोटिक्स ड्रग्स की। उस पर पाबंदी बताई गई है कि कोई उसकी इलीगल ट्रेड नहीं की जा सकती और ना ही उसकी जिस तरह से स्मगलिंग होती है वो नहीं की जा सकती और इस मैटर को फाइनेंस भी नहीं किया जा सकता कि कोई भी शख्स इसको ऑर्गेनाइज, मैनेज, ट्रैफिक नहीं कर सकता बिल्कुल भी, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को, नारकोटिक्स ड्रग्स को और कंट्रोल सब्सटेंस को, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अब हम मेन सेक्शन की तरफ आ जाते हैं 9C। पहले हम 9A और 9B को देखेंगे, फिर 9C। और 9C ऐसा सेक्शन है कि जिसमें उम्र कैद तक की सज़ा होती है और इसमें डेथ सेंटेंस भी होती है। तो पहले हम देख लेते हैं 9A। 9A में है कि अगर कोई भी शख्स जो है, जो मैंने सेक्शन 6, 7 और 8 में ऑफेंसेस बता दिए हैं के साथ कोई भी बंदा डील करेगा, उसको सेल एंड परचेज करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है या व्हाटएवर, तो उसमें अगर जो उसकी लिमिट है नारकोटिक्स ड्रग की, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की और कंट्रोल सब्सटेंस की, अगर 100 ग्राम्स है या कम है, 100 ग्राम या उससे कम होगी, तो जो उसकी सज़ा है वो 2 साल तक है या फिर उसके साथ फ़ाइन भी हो और या फिर दोनों। ये नहीं है कि सज़ा भी हो और साथ में फ़ाइन भी हो, नहीं, ये भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे और का वर्ड यूज़ किया गया है और साथ में फिर बोथ का वर्ड भी है। 9B में बताया गया है कि अगर क्वांटिटी जो है नारकोटिक्स ड्रग्स की 100 ग्राम से एक्सीड करती है लेकिन वो 1 किलोग्राम से एक्सीड नहीं करती, 1 किलोग्राम तक स्टॉप हो जाती है, तो उसमें जो सज़ा बताई गई है वो है 7 साल तक प्लस फ़ाइन। फ़ाइन इसमें मस्ट है। अब हम देख लेते हैं 9C। 9C में सबसे पहले है कि जो उसकी क्वांटिटी है ना
वो एक्सीड कर जाती है 1000 से, यानी 1 किलो से ऊपर, तो उसमें सबसे पहली जो पनिशमेंट है वो है डेथ सेंटेंस, और फिर इसमें इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद, और फिर इसमें एक सज़ा आ जाती है 14 साल तक की, और इसमें प्लस फ़ाइन है, और फ़ाइन नहीं प्लस फ़ाइन है। फ़ाइन हर हाल में होगा अप टू 1 मिलियन, यानी 10 लाख रुपए तक फ़ाइन। और जो क्वांटिटी है नारकोटिक्स, ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस की, अगर वो एक्सीड करती है 1 किलो से ज़्यादा, तब ये सज़ा मिलेगी, डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और या 14 साल की सज़ा प्लस फ़ाइन। इसमें अगर नारकोटिक्स ड्रग्स की जो क्वांटिटी है 10 किलो से ज़्यादा हो जाती है, 10 किलोग्राम से, फिर जो पनिशमेंट है वो उम्र कैद से कम नहीं होगी, किसी सूरत भी नहीं हो सकती। 10 किलो से 1 किलो भी ज़्यादा हो जाए ना, अगर 100 ग्राम्स भी ऐड और हो जाता है तो तब भी उसकी जो पनिशमेंट होगी, अगर प्रूव हो जाता है तो उसकी जो सज़ा है वो उम्र कैद से कम नहीं होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।